नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन में विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की अनेक समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सहकारिता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अकोला में 20 अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को योग के महत्व से परिचित कराया और योग ने अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ने विदेशों में संकट के समय प्रवासी भारतीयों में सरकार के प्रति विश्वास जगाया। राष्ट्र ने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने देश में बड़े हेरोइन तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। एनसीबी ने लगभग 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। नाइजीरियाई सरगना के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भारत का प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से मुंबई में शुरू होगा। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहले सुपर 4 मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। रोहन बोपन्ना और मात्रे मिलोकॉव फ्रेंच ओपन टेनिस के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आदर्श सहकारी गांव की दिशा में बढ़ रहा है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि पर आयोजित सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया, उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के ऐसे 6 गांव चिन्हित भी किए गए हैं जहां पूरी तरह से कोऑपरेटिव व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत भरोसा और सहयोग है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है और छोटे उद्योग भारत की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं। श्री मोदी ने कलोल में इफ्को की नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया की पूरी ताकत एक बोतल में समेट दी गई है। इससे परिवहन लागत में कमी आएगी और छोटे किसानों को लाभ होगा। यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है, यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार 100% नीम लेपित यूरिया लेकर आई। किसानों के लिए पर्याप्त यूरिया सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने कई राज्यों में बंद पड़े 5 उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को यूरिया की सुगम उपलब्धता के लिए कई बड़े फैसले किए। भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है
उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है, लेकिन किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर 2,500 रुपये खुद सरकार वहन कर रही है। भारत के किसान को दिक्कत ना हो, इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल दिया है। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में न बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नैनो यूरिया से हमारी जमीन का संरक्षण होगा और पानी की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता से जुड़े लोगों की मांग पर केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में करीब करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में। एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों किसान और सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास आटकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अस्पताल उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण से युक्त है और इससे सौराष्ट्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है, तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि पटेल सेवा समाज द्वारा संचालित 200 बिस्तरों वाला ये अस्पताल विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं और उन्नत मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में गरीबों की सेवा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ होंगे। भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को दैनिक जीवन में प्रकृति के अनुसार दिनचर्या और भोजन अपनाने की सलाह दी। राष्ट्र में एक समान स्वास्थ्य सेवा के विचार की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये प्राचीन विचारों जैसे योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका और हिरण्य संहिता से स्पष्ट है कि एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली सदियों पहले भी उपलब्ध थी। देश में बढ़ते चिकित्सा पर्यटन पर श्री कोविंद ने कहा कि भारत से सस्ता उपचार पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता।
हमारी इंडिया की जो सस्ती उपचार या ट्रीटमेंट प्रणाली है वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी और इसीलिए आपको दिल्ली के हॉस्पिटल हों, दिल्ली के नजदीक आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको दिल्ली के पेशेंट्स कब मिलेंगे, अगर विदेशी मिलेंगे तो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के ज्यादा मिलेंगे। अर्थात ये चैलेंज जो है वो पूरे देश के लिए है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से कौन सा हम उपचार देते हैं, किस रोग के लिए देते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सबकी बनती है। इसके बाद राष्ट्रपति ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 400 करोड़ रुपए के नए स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य आज की जरूरत पर आरोग्य मंथन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसे संबोधित भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित देशों की तुलना में अपनी बड़ी जनसंख्या और अन्य चुनौतियों के बावजूद भारत ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफलता हासिल की। आज हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अकोला में 20 अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए। श्री गडकरी ने कहा कि अमृत सरोवर का ये मॉडल सभी प्रभावित क्षेत्रों और कृषि विश्वविद्यालयों में अपनाया जाना चाहिए। इससे देश भर के 71 कृषि विश्वविद्यालय लाभान्वित होंगे। पूरी तरह से तैयार किए गए 20 जलाशय आज अमृत सरोवर अभियान के भाग घोषित किए गए। इनकी क्षमता 1276 अरब घन फीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक देश भर में लगभग 50,000 अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन में विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रमुखों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अनेक समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सहकारिता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अकोला में 20 अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को योग के महत्व से परिचित कराया और योग ने अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ने विदेशों में संकट के समय प्रवासी भारतीयों में सरकार के प्रति विश्वास जगाया। राष्ट्र ने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने देश में बड़े हेरोइन तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। एनसीबी ने लगभग 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। नाइजीरियाई सरगना के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भारत का प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से मुंबई में शुरू होगा। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहले सुपर 4 मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। रोहन बोपन्ना और मात्वे मिलोकॉव फ्रेंच ओपन टेनिस में डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में कल गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी।
इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर, मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि समाज की सुरक्षा में राजनय का प्रथम और महत्वपूर्ण स्थान है। यह समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कूटनीति की सहायता से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता है। गुवाहाटी में आईआईटी के विद्यार्थियों से डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विदेशों में प्रवासी भारतीयों के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट के समय भारत ने उनमें जबरदस्त भरोसा पैदा किया है। कोविड संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश भर में खेल के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में खासाबाद जाधव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही दुनिया ने योग की महत्ता को स्वीकार किया है और अब विश्व में योग बेहद लोकप्रिय हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि देश में अब तक 88% से अधिक वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के बाद भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 193 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संपूर्ण राष्ट्र ने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर वीर सावरकर के जीवन पर एक पुस्तिका भी प्रदर्शित की गई। पुस्तिका को लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने देश में चल रहे हेरोइन तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। एनसीबी ने लगभग 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है और 5,80,000 रुपए बरामद किए हैं। नई दिल्ली से चल रहे गिरोह के नाइजीरियाई सरगना के साथ 8 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 अफ्रीकी महिलाओं को भी पकड़ा गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश की स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। फिल्म महोत्सव में हसीना अ डॉटर्स टेल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्में दिखाई जाएंगी। दुनिया भर की वृत्तचित्र, लघु कथा फिल्म और एनिमेशन फिल्मों का महोत्सव कल से मुंबई में शुरू होगा। सप्ताह भर चलने वाले इस महोत्सव के दौरान अनेक फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार हर रोज इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। अनादिनी अनंतमी अवध्यमी भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला। आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदनलाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किए। 1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थानांतरित कर दिया गया और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्त रिहा कर दिया गया। अग्निजाळी मजसेना खड्ग छेदितो भिवनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। सावरकर जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाति प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित व्यावसायिक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच सुगम बनाने और विदेश जाकर वहां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारतीय संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यकता में उनका गहरा विश्वास था। भिन्न जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में स्थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को भी याद कर रहे हैं, जो 28 मई 1930 को शहीद हुए थे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा देवी वोरा भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी। सन 1903 में लाहौर में हुआ था। वे स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी के रूप में ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल के लेखों से प्रभावित होकर वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीति से जुड़ गए थे। 1926 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश प्रशासन ने 1928 में मेरठ षड्यंत्र मामले में भगवती चरण की गिरफ्तारी और उनके घर की तलाशी का वारंट जारी किया, जिससे बाध्य होकर उन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से निकालने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे भगवती चरण ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने की व्यापक योजना बनाई। इस योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश में उन लोगों ने रावी नदी के किनारे घने जंगल में नए विकसित बम का प्रायोगिक परीक्षण करने की कोशिश की। 28 मई 1930 को परीक्षण के दौरान बम भगवती चरण के हाथों में ही फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। हंस के रुखसत करो हमको ऐ साथियों,
करने हम अपनी कसम चल दिए। भगवती चरण के क्रांतिकारी उद्देश्यों को उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने आगे बढ़ाया और पूरे समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती रहीं। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबहेड़ा के शितिपोरा गांव में आज शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये मारे गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित थे। जकार्ता में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 के अपने पहले मैच में भारत ने जापान को 2-1 से पराजित किया। मनजीत और पवन राजभर ने गोल किए। सुपर 4 के दूसरे मैच में कल भारत का सामना मलेशिया से होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के मात्वे मिलोकोप क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर में उन्होंने क्रोएशिया के निकोला मेक्टिक और मेट पेविक को हराया। आज ही महिला डबल्स के दूसरे दौर में भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हर्डेका की जोड़ी का सामना स्लोवेनिया की काजाजुआन और तमारा जिनेत्सिक से होगा। पुणे में महिला T20 चैलेंज का फाइनल मुकाबला सुपरनोवाज और वेलोसिटी के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सुपरनोवाज ने 11 ओवर में 1 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। वेलोसिटी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रात 8 बजे गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान ने क्वालीफायर 2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दिल्ली में जल्द ही विश्व स्तरीय पौध नर्सरी होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक पौध नर्सरी के लिए अशोक विहार में खोजावाला बाग में 25 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। इसमें औषधीय, सुगंधित, पर्यावरणीय और स्थानीय जमीन के अनुरूप देसी पौधे होंगे। इससे सभी सरकारी एजेंसियां और नागरिक पौधे ले सकेंगे। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे तथा बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तरी हिस्सों गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में सहकारिता सम्मेलन में विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की अनेक समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सहकारिता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहने का आह्वान किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अकोला में 20 अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को योग के महत्व से परिचित कराया और योग ने अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत ने विदेशों में संकट के समय प्रवासी भारतीयों में सरकार के प्रति विश्वास जगाया। राष्ट्र ने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने देश में बड़े हेरोइन तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। एनसीबी ने लगभग 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहले सुपर 4 मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।